कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल का एग्जाम्पल। तो देखते हैं वेक्टर इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इवोल्यूट इंटीग्रेशन 6x dx वेर द कर्व सी, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है उसके लिए जो कर्व है उसका शेप क्या है, हेलिक्स शेप है। गिवन बाय, उसके लिए वेक्टर हमको दिया हुआ है r ऑफ t इज इक्वल टू cos t sin t एंड 3t। लिमिट है 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 4 पाई। यानी इसके लिए, इस वैल्यू के लिए हमको उसका, उसकी जो कर्व है उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है x, तो हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये जो वेक्टर है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होती है, x की, सेकेंड वैल्यू होती है y की एंड थर्ड वैल्यू होती है हमारी z की। उसके बाद इंटीग्रेशन में हमको यहाँ पे ds भी दिया हुआ है, तो ds की भी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो ds की वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाय dt का होल स्क्वायर। x का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, उसका स्क्वायर। चलिए तीनों का डिफरेंशिएट करते हैं पहले। dx बाय dt, यानी कि cos का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। dy बाय dt, y का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे यानी साइन का हो जाएगा cos t। एंड z का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे यानी 3t का हो जाएगा 3। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो हमको ds इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट माइनस साइन t का स्क्वायर प्लस cos t का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। ds इज इक्वल टू माइनस यहाँ से हट जाएगा यानी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी होता है 1, यानी ds इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 9, यानी ds की वैल्यू मिल गई हमको अंडर रूट 10। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू पता चल गई, ds की भी वैल्यू पता चल गई। तो इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू, हमको इंटीग्रेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 6x ds इज इक्वल टू, लिमिट है हमारे पास 0 से लेके 4 पाई। 6 वैसे का वैसा ही, x की जगह पे cos t यानी कि 6 इंटू cos t, ds की जगह पे √10 यानी कि √10 dt। जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, यानी कॉमन क्या निकलेगा, 6 एंड √10, यानी कि 6 √10 ले लिया हमने बाहर। इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई cos t dt। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। 6 √10 वैसे का वैसा ही, cos t, cos का होता है sin t यानी कि sin t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4 पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 6 √10 sin 4 पाई माइनस साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे देखिए साइन 4 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 एंड साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, यानी कि 6 √10 इंटू 0, यानी इसका आंसर मिल गया हमको 0। फॉर द गिवन इंटीग्रेशन 6x dx हेलिकल शेप का आंसर हमको क्या मिला, 0।